एपिसोड की शुरुआत दिखाते हैं सैलोम अपने भाई सैफा को लेकर रूम में आ जाता है। सैलोम पूछता है, आपने क्या कहकर ग्रैंडमा से जॉब ली? सैफा कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं पहले ही उस हॉस्पिटल में काम करता था। मैं उनसे वहाँ मिला और उनका ध्यान रखा। वो मुझे पसंद करने लगी, सो उन्होंने मुझे हायर कर लिया। लेकिन सैलोम को फिर भी यकीन नहीं हो रहा था, पर वो मान जाता है और सैफा को अपने रूम से निकाल देता है। अब सीन दिखाते हैं जहाँ कैंग के टेस्ट में 100 में से 65 मार्क्स आए थे। सैलोम बहुत ज़्यादा खुश था। इसके बाद वो कैंग को सामान पैक करके सोने के लिए कहता है। कैंग कहता, नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूंगा और तुम्हारे सेम टाइम पर ही सोऊंगा। सैलोम कहता है, तुम ऐसा क्यों करोगे, हमारे सेपरेट बेडरूम्स हैं। कैंग कहता है, वेल, मैंने ऐसा नहीं कहा कि हम अपने बेड पे सोएंगे। क्या मैं आज तुम्हारे बेड पर सो सकता हूँ? मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करूँगा। सैलोम कहता है, नहीं, मुझे सोचने दो। कैंग कहता है, अगर तुमने मुझे अपने साथ सोने दिया तो मैं पक्का एग्ज़ाम में 100% स्कोर करूँगा। मैंने टेस्ट में भी कितना अच्छा किया है, क्या तुम सच में मेरे साथ इतना बुरा करोगी? कैंग सैलोम को इमोशनल ब्लैकमेल करने लग रहा था और ये देखते हुए सैलोम कैंग को अपने साथ सुनाने के लिए मान जाता है। पर कैंग सोने के बजाय सैलोम को ताड़ने में व्यस्त था। सैलोम पूछता है, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? क्या तुम सोना नहीं चाह रहे? तुम मुझे किसी साइको की तरह घूर रहे हो। कैंग कहता है, इसमें गलत क्या है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें किस करूं? सैलोम कहता है, जाओ मेरे पैर को किस करो। कैंग पूछता है, वैसे सैलोम, अगर तुम्हें मेरे लिए पहले से ही फीलिंग्स थी तो जब तुमने मुझे ओल्ड जिम में किस किया था तो तुम्हें कैसा फील हुआ था? सैलोम कहता है, सच कहूँ तो वो लव एंड हेट से मिक्स फीलिंग थी। उस टाइम मैं बस तुम्हें हराना चाहता था। कैंग कहता है, और तुम उसमें कामयाब भी हुए हो। हर टाइम तुम पहले ही मेरा हार्ट जीत चुके हो। कैंग कहता है, एक और क्वेश्चन, क्या मैं तुम्हें हक करके सो सकता हूँ? सैलोम कहता है, तुमने कहा था कि तुम कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करोगी। कैंग कहता है, हक करना गलत कैसे हो सकता है? या तुम ये चाहती हो कि मैं ग्रेजुएशन तक तुम्हें हक के लिए पूछता रहूं? सैलोम कैंग को अपने आप को हक करने देता है। अब सीन मॉर्निंग पर शिफ्ट होता है। सैलोम कैंग सो रहे थे, तभी सैफा सैलोम के रूम के बाहर आ जाता है। वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बना के लाया था। ये सुनते ही सैलोम एंड कैंग दोनों ही पैनिक हो जाते हैं। कैंग घबरा कर इधर उधर छुपने लगता है। कैंग सैफा को अंदर आता देख कर्टन के पीछे छुप जाता है। सैफा अंदर आते ही कैंग का फेस देख के समझ जाता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है और वो उसे पूछता है, क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? सैलोम कहता है, क्या बोल रही हो आप? मैं क्या छुपा रहा हूँ? मैं अभी तो उठा हूँ। सैफा कहता है, अपने आप को देखो, तुम अजीब एक्ट कर रहे हो। ये देखकर मुझे याद आ रहा है जब जूनियर स्कूल में तुम पॉर्न छुपा रहे थे, तुम बिल्कुल ऐसे ही एक्ट कर रहे थे। जल्दी बताओ, इस टाइम तुमने क्या छुपाया है? सैलोम कुछ नहीं कहता। सैफा सैलोम के रूम की तलाशी लेने लगता है। जहाँ कैंग छुपा हुआ था, सैफा वहीं जा रहा था, पर सैफा को कैंग वहाँ नहीं मिलता। ये देखकर सैलोम शॉक्ड हो गया था। कैंग छुपते छुपाते बाथरूम में चला गया था। सैफा को अब ये लगने लगा था कि उस घर में अब कोई भूत रहता है। अब सीन कैंटीन पर शिफ्ट होता है। पिंपा वहाँ आकर सैलोम एंड कैंग के बारे में पूछती है। तभी मैक्स गाय एंड नावा को उनके स्पोर्ट डे के बाद फाइट वाली बैट के बारे में याद दिलाता है। नावा एंड गाय फुल टशन में नेक्स्ट फ्राइडे उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने की बात कहते हैं और टाइम सेट कर लेते हैं। अब सैलोम एंड कैंग को दिखाते हैं जहाँ कैंग फुटबॉल खेलने के लिए कह रहा था, पर एग्ज़ाम की वजह से सैलोम कैंग को मना कर देता है। पर कैंग का फुटबॉल की तरफ अट्रैक्शन देखकर सैलोम मान जाता है और उसे फुटबॉल खेलने के लिए कह देता है, पर एक शर्त पर, उसे 8 बजे आकर स्टडी करनी होगी। कैंग हैप्पीली फुटबॉल खेलने चला जाता है। अब से नाइट पर शिफ्ट होता है जहाँ सैलोम कैंग का वेट कर रहा था और उसे कॉल ट्राई कर रहा था, पर उसका कॉल नहीं लग रहा था। सैलोम बहुत ट्राई करता है, पर कैंग की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। कैंग घर पर 11 बजे आता है और सैलोम से सॉरी कहता है। सैलोम इतने गुस्से में था कि वो उसे उल्टा सीधा कह देता है। सैलोम कैंग से गुस्से में कहता है, तुमने मुझे किस टाइम यहाँ आने का प्रॉमिस किया था? अगर तुम पढ़ना नहीं चाहते तो तुमने ये कहा ही क्यों? मैंने सोचा तुम चेंज हो गए हो, पर तुम अभी भी वही सेम स्पॉइल्ड रिच किड हो। मैं गलत था, मैं शायद तुम पर कुछ ज़्यादा यकीन कर लिया। कैंग रोते हुए कहता है, सो तुम्हारी आइज़ में मैं हमेशा से जर्क ही रहा हूँ, राइट? ये कहकर कैंग वहाँ से चला जाता है। अब सीन कैंटीन पर शिफ्ट होता है
ऑटो गाय से कहता है, ये मत कहना कि तुम लेट नाइट तक जागकर स्टडी कर रहे थे। गाय कहता है, नहीं, मैं बाहर था, लेट फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहा था। कैंग और मैं 10 बजे तक फील्ड पर ही थे। सैलोम कहता है, सो कैंग ने मेरी ट्यूटरिंग मिस कर दी क्योंकि तुम उसे फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए ले गए थे। गाय कहता है, क्या कैंग ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? सैलोम कहता है, क्या नहीं बताया? गाय कहता है, उसने जानबूझकर तुम्हारी ट्यूटरिंग क्लास मिस नहीं की। वो घर लेट पहुंचा क्योंकि वो स्कूल फुटबॉल टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। मैंने उसे कहा, अगर वो हमारे साथ खेलेगा और अपनी स्किल्स दिखाएगा तो शायद कोच उसे टीम में ले ले। इस वजह से वो फील्ड पे था। कोच उसे नेक्स्ट मंथ ट्राई आउट के लिए बुलाएंगे। सैलोम को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है कि उसने बेमतलब में कैंग पर चिल्लाया। अब सीन फुटबॉल मैच पर शिफ्ट होता है। कैंग फुटबॉल खेल रहा था और सैलोम बैठकर उसे देख रहा था। तभी वहाँ पिंपा आ जाती है। वो सैलोम से कहती है, मैंने सुना है कि कैंग स्कूल फुटबॉल टीम के लिए ट्राई कर रहा है। ये अच्छा साइन है। मैं फील कर सकती हूँ कैंग चेंज हो रहा है और बेटर पर्सन बन रहा है। सैलोम पूछता है, कैसे? पिंपा कहती है, जब से कैंग की मदर की डेथ हुई है कैंग खोया खोया लगता था। उसे नहीं पता था उसे क्या करना चाहिए और किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। जब से वो तुमसे मिला है उसने अपने लिए पर्पस ढूंढ लिया है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। थैंक यू सो मच सैलोम। सैलोम कहता है, कम ऑन, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। पिंपा कहती है, वो एक एथलीट बनना चाहता है और पार्शली तुम्हें प्राउड फील कराना चाहता है। दूसरी तरफ फील्ड पर सैलोम कैंग से मिलता है और उसे फुटबॉल खेलने के लिए कहता है। कैंग पूछता है, तुम मेरे साथ फुटबॉल क्यों खेलना चाहते हो अचानक से? सैलोम कहता है, ऐसे ही, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था। मैंने तुम पर बेमतलब में चिल्लाया। सैलोम वहाँ कैंग से ये भी कहता है कि अगर तुम फुटबॉल में अपना करियर परस्यू करना चाहते हो तो तुम्हें उस पर फोकस करना चाहिए। कैंग कहता है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं पब्लिक यूनिवर्सिटी कैसे जाऊँगा और तुम्हारे डेप्ट का क्या होगा? सैलोम कहता है, मेरी डेप्ट मेरी प्रॉब्लम है, मेरी वजह से तुम अपने सपने को पीछे मत छोड़ो। सैलोम की बहुत कहने पर कैंग फैसला लेता है कि वो फुटबॉल को भी परस्यू करेगा और पब्लिक यूनिवर्सिटी में भी जाएगा और इसमें उसे सैलोम का साथ चाहिए। सैलोम उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसका साथ देगा। अब सीन मॉर्निंग पर शिफ्ट होता है जहाँ सैलोम कैंग को फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए उठाने आ गया था, पर कैंग को अभी और सोना था। सैलोम कैंग को ज़बरदस्ती उठा देता है और उठाकर अपना टाइम टेबल दिखाता है। कैंग कहता है, इतने से टाइम टेबल के लिए मुझे इतनी जल्दी क्यों उठना है? सैलोम कहता है, सॉरी, ये मेरी गलती है, मैंने तुम्हें पूरा टाइम टेबल नहीं दिखाया। जब सैलोम कैंग को पूरा टाइम टेबल दिखाता है तो कैंग शॉक्ड हो जाता है। वो सैलोम से कहता है, तुम मुझे स्कूल स्पोर्ट्स के लिए ट्रेन कर रहे हो या ओलंपिक के लिए? कैंग कहता है, तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम्हें दोनों में परफेक्ट होना है, या तो इसे करो या मरो। अब जल्दी उठो। सैलोम कैंग को वहाँ से ले जाकर एक्सरसाइज कराता है, स्टडी कराता है एंड फुटबॉल प्रैक्टिस भी कराता है। एंड में सैलोम कैंग को एज अ रिवॉर्ड एक ड्रिंक ऑफर करता है, पर सैलोम कैंग को वो ईजिली नहीं देता। वो उसे अपने पीछे बहुत भगाता है। भागते भागते कैंग सैलोम के ऊपर गिर जाता है, पर रोमांस छोड़कर वो अपनी ड्रिंक पर फोकस करता है और सैलोम से वो ड्रिंक ले लेता है। इसे कहते एम, रोमांस क्या भाड़ में। सैलोम कहता है, अब तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। कैंग कहता है, इस ड्रिंक से मेरी प्यास बुझी है, पर तुम्हें किस करके मेरा हार्ट फिल हो गया है। अब सीन दिखाते हैं जहाँ सैलोम कैंग के पैरों पर दवाई लगा रहा था। कैंग सैलोम को अपने कल के ट्राई आउट के बारे में भी बताता है। कैंग को लग रहा था कि सैलोम उसे बहुत ही अच्छी तरह से विश करेगा, पर सैलोम ऐसा कुछ नहीं करता। सैलोम 2 से 3 बार कैंग को नॉर्मल विश करता है। ये देखकर कैंग मुंह फुला लेता है और दवाई छीनकर खुद ही अपने पैरों में लगाने लगता है। सैलोम कहता है, क्या तुम श्योर हो, तुम्हें मेरा विश नहीं चाहिए? तभी कैंग हैप्पीली सैलोम को हग कर लेता है। सैलोम कैंग को कल के फुटबॉल मैच के लिए काफ़ी अच्छे से विश करता है, जिससे कैंग तो बहुत ज़्यादा खुश था, पर कहीं ना कहीं कैंग के पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पर वो सैलोम को बताना नहीं चाह रहा था। अब सीन मैच पर शिफ्ट होता है। गाय नाबा के पास आकर कहता है, तुमने इतना हार्ड ट्राई किया सिर्फ मेरे साथ फाइट अवॉइड करने के लिए। नावा कहता है, क्या बकवास कर रही हो? गाय कहता है, कम ऑन, शर्माओ मत,
हमारी फाइट आज होने वाली थी, पर तुम यहाँ टीम के लिए आ गए, ट्राई आउट करने। ज़रूर इसका मतलब ये हुआ कि तुम फाइट अवॉइड कर रहे हो। तुम मेरे साथ मेरी टीम में आना चाहते हो, राइट? नावा कहता है, तुम बहुत ज़्यादा मूवीज़ देख रहे हो, यू मोरोन। मैं यहाँ बस कैंग को ट्राई आउट में कंपनी देने आया हूँ। जब तक के लिए तुम अपनी एनर्जी बचाओ। अब कैंग को दिखाते हैं, जिसके पैरों में अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पर सैलूम के पूछने पर वो उसे कुछ नहीं बताता। खेलने के दौरान साफ दिख रहा था कि कैंग को कितना पेन हो रहा है। सैलूम उसके फेस पर ये देख लेता है। अब कैंग आराम से बैठा हुआ था। नावा उसे आकर बताता है कि कोच 10 मिनट में सबको टीम असाइन करने वाले हैं। तभी वहाँ सैलूम आ जाता है और कहता है, तुम मुझे कब अपने लेग्स के बारे में बताने वाले हो? इतने पेन में होने के बाद भी तुम यहाँ ट्राई आउट के लिए आए हो। तुम्हें पहले डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। कैंग कहता है, मैंने इतना मैनेज कर लिया है, अब मैं सारे एफर्ट्स फेंकना नहीं चाहता, मुझे ये करने दो। सैलूम कहता है, मुझे पता था कुछ भी हो जाए तुम मेरी नहीं सुनोगे, अपना पैर लाओ। सैलूम सैफा से लाया हुआ स्प्रे कैंग को लगाता है। सैफा को ये स्प्रे ग्रैंडमा ने दिया था, क्योंकि सैफा के पैरों में चोट लगने की वजह से उसके पैरों में अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द होता था। जब ग्रैंडमा सैफा को स्प्रे दे रही थी, सैफा बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गया था। कि घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ कैंग के फादर ग्रैंडमा से कह रहे थे कि उनकी वॉच चोरी हो गई है, और उस वॉच चोरी का इल्ज़ाम वो सैफा पे लगा रहे थे। सैफा दोनों की बातें सुन लेता है, पर ग्रैंडमा को कहीं ना कहीं यकीन था कि सैफा ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए वो सैफा को बुलाकर उससे माफ़ी मांगती हैं और अपनी बेटे की तरफ। अब सीन फुटबॉल मैच पर शिफ्ट होता है, जहाँ पैर में दर्द होने की वजह से कैंग ठीक से नहीं खेल पा रहा था। सैलूम कैंग को चेयर करता है, फिर कैंग फुल एनर्जी के साथ रेडी हो जाता है। वो अकेले 3 गोल मारता है। सैलूम कैंग के लिए बहुत खुश होता है। कैंग भाग कर जाकर सैलूम को हक कर लेता है। अब सीन नावा पर शिफ्ट होता है, जो गाय के साथ अपनी फाइट को दोबारा अंजाम देने जा रहा था। उस दिन की तरह दोबारा मैक्स बाहर पहरा दे रहा था। नावा अंदर आ जाता है। गाय नावा से कहता है, क्या तुम रेडी हो? नावा कहता है, हाँ, क्या तुम रेडी हो? गाय कहता है, तुमने पहले स्टार्ट किया था। नावा कहता है, अनोइंग। 3 पर हम दोनों साथ में स्टार्ट करेंगे, ओके? नावा काउंटिंग स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ ऑटो और मैक्स आ जाते हैं। गाय कहता है, तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैं इसको पंच मारने ही वाला था। ऑटो कहता है, पहले सुनो। मैक्स नावा को बताता है कि कोच ने अभी अनाउंस किया है कि गोलकीपर ने ड्रॉप आउट कर लिया है। उसकी फैमिली चाहती है कि वो स्पोर्ट्स से ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस करे। अब गोलकीपर नावा होगा। तुम दोनों अब से सेम फुटबॉल टीम में हो, तुम फाइट नहीं कर सकते। मैक्स ये कहकर ऑटो को लेकर वहाँ से चला जाता है खाना खाने। नावा हंस रहा था। गाय कहता है, तुम हंस क्यों रहे हो? क्या तुम खुश हो कि तुम्हें मुझसे पंच नहीं खाना पड़ेगा? नावा कहता है, हाँ, मेरा अब पंच खाने का मन नहीं है, मेरा कुछ और ही करने का मन है। नावा गाय के क्लोज आ रहा था। गाय कहता है, क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें किक मारूंगा। नावा कहता है, वो तो मैं मारूंगा। नावा गाय को किक मारकर वहाँ से भाग जाता है। अब सीन सैलूम के रूम पर शिफ्ट होता है, जहाँ कैंग बड़े ही टशन में आ रहा था। सैलूम कैंग को देखकर कहता है, सीरियसली इस जर्सी में तुम 3000% ज़्यादा कूल लग रहे हो। कैंग को फुटबॉल टीम की जर्सी मिल गई थी। कैंग कहता है, तुम ये दोबारा कह सकते हो, मैंने आज बहुत अच्छा किया है, मुझे रिवॉर्ड दो। सैलूम कहता है, अब तुम्हारे पास ये हैबिट है, तुम रिवॉर्ड के लिए कह रहे हो। अगर ये डर्टी नहीं है तो मैं इसे मान सकता हूँ। कैंग सैलूम को बेड से उठाकर आइस क्लोज करने के लिए कहता है और उसके हाथ ऊपर करके उसकी टी शर्ट उतार देता है। सैलूम शॉक्ड होकर कहता है, तुमने कहा था कि तुम उल्टा सीधा नहीं करोगे। कैंग कहता है, कम ऑन, मैं बस तुम्हें अपनी जर्सी पहनाना चाहता हूँ। कैंग सैलूम को अपनी जर्सी पहनाता है। कैंग रो रहा था। सैलूम कहता है, तुम मुझे इस जर्सी में देखकर रो रहे हो? कैंग कहता है, नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ये सच में कर लिया है। मैं अब सिर्फ स्पॉइल्ड रिच किड नहीं हूँ, राइट? सैलूम कैंग को हक कर लेता है और कहता है, तुम मोस्ट टैलेंटेड किड हो। अब सीन सैफा पर शिफ्ट होता है, जहाँ कैंग के फादर सैफा को रोकते हैं और कहते हैं, मुझे वो वॉच मिल गई है, टोई ने वो वॉच ली थी, टोई वहाँ का माली था। कैंग के फादर कहते हैं, मैंने लास्ट नाइट ही उसे
निकाल दिया है, तभी मैं यहाँ उसकी जगह पानी दे रहा हूँ। सैफा कहता है ये काम वैसे मैं आपके लिए कर सकता हूँ। कैंग के फादर कहते हैं सच में? तो ठीक है, अब से तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा भी पे कर सकता हूँ। तभी कैंग के फादर अपनी वॉच निकाल कर सैफा को दे देते हैं। सैफा वो वॉच लेने से मना कर रहा था, पर कैंग के फादर के कहने पर सैफा वो वॉच ले लेता है। अब कैंग को दिखाते हैं जहाँ सेलोम उसकी फुटबॉल प्रैक्टिस के फर्स्ट दिन उसे छोड़ने आया था। कैंग सेलोम को ट्रेनिंग कैंप जो कोरट में है उसे वहाँ चलने के लिए कहता है, उसे सपोर्ट करने के लिए। कैंग की रिक्वेस्ट करने पर सेलोम मान तो जाता है, पर उसे लग रहा था कि कैंग की ग्रैंडमा एंड फादर क्या सोचेंगे। पर कैंग कहता है कोई नहीं, मैं उन्हें संभाल लूँगा। तभी कैंग चलते चलते अपनी फैमिली कार देखता है। कैंग को लग रहा था कि उसके फादर उसके सक्सेस के लिए उसे वहाँ सरप्राइज करने आए हैं। कैंग भाग कर जाता है और देखता है कि उसके फादर कोच से बातें कर रहे हैं। वहाँ कैंग को पता चलता है कि कैंग के फादर ने कैंग को टीम में लेने के लिए वहाँ कुछ चीज़ें ऑफर की हैं। कैंग को जब ये पता लगता है तो वो अपने फादर को कन्फ्रंट करता है, पर कैंग के फादर का कहना था कि ये उनकी हेल्प करने का तरीका है। कैंग कहता है आप इसे हेल्प कहते हो, सो क्या मुझे अपने घुटने पर बैठ जाना चाहिए, क्या मुझे अपनी आभार दिखाने के लिए आपको झुककर सलाम करना चाहिए? आप किस तरह के फादर हो अपने सन को हमेशा बैड फील कराने के लिए? आप किस तरह के फादर हो जिसे अपने सन से कोई उम्मीद ही नहीं है? अगर मेरे पास ऐसा ही फादर होना था तो अच्छा होता, मेरे पास कोई फादर ही नहीं होता। ये सुनते ही कैंग के फादर कैंग को चांटा मार देते हैं और कहते हैं तुम्हारे जैसा किड मेरी हेल्प के बिना कुछ नहीं हासिल कर सकता। कैंग को उस वक्त अपने फादर के दिए गिफ्ट, बातें और दूसरों के साथ किए बैड बिहेवियर सब याद आ जाते हैं। वो कहता है मुझे नहीं पता, पर मैं अब से ज़्यादा खुश होता। ये कहकर कैंग वहाँ से भाग जाता है। सेलोम उसे रोकता है और उसे शांत होने के लिए कहता है। कैंग कहता है मैं कैसे शांत हो सकता हूँ, मेरे पास अब कोई नहीं है। सेलोम कहता है तुम्हारे पास मैं हूँ, मुझे नहीं पता तुम कहाँ जाना चाहते हो, पर मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। कैंग कहता है अगर तुम मेरे साथ गए तो शायद मेरे फादर तुम्हें निकाल देंगे। सेलोम कहता है भाड़ में जाए, मुझे इस बारे में कोई परवाह नहीं है। सेलोम कैंग को हक कर लेता है। अब सीन दिखाते हैं जहाँ सेलोम कैंग से कहता है कि मुझे मोटर बाइक सीखनी है, क्या तुम मुझे सिखाओगी? कैंग उसे मोटर बाइक के बारे में बताने में लग जाता है और एक ही बार में सेलोम मोटर बाइक चला देता है। कैंग कहता है मैंने तुम्हें बस एक बार ही सिखाया था और तुम इतनी जल्दी कैसे सीख सकते हो? सेलोम कहता है ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। और ये कहकर सेलोम बाइक चलाकर निकल जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।